Good. So, namaste again. Welcome all. Good morning. राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं. जय श्री राम. बहुत अच्छा दिन है आज. आज जो काम शुरुआत होता है उसके लिए मुहूर्त बड़े अच्छे ऐसे बोला गया है. तो जय श्री राम एंड शुरुआत कर देते हैं. सो 3 अप्रैल से अपने बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं. बहुत सारे लोगों को जिनने पहले मार्गदर्शन अटेंड किया है शायद उनको व्हाट इज द सेपरेशन या व्हाट इज द डिफरेंस में भी समझ में आ गया है. बट कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है शायद, तो वो लोग क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं. तो हम वो सारे क्वेश्चंस एंटरटेन करेंगे. बट उससे पहले ऑब्वियसली मैं मेरे 2 शब्द बोलूंगा. शायद उन 2 शब्दों में तुम्हारे 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे एंड फिर तुम्हारे 40 डाउट क्लियर हो जाएंगे और फिर तुम लोग 400 लोग वो कोर्सेज ज्वाइन करोगे. ऐसा हम अज्यूम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद सम इम्पोर्टेंट सिलेबस डिस्कशन एंड ऑल. तो सबसे पहले तो 3 अप्रैल के सारे ही कोर्सेस में हमने ऑब्वियसली प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही पार्ट रखा है. सो डोंट वरी अबाउट प्लेसमेंट पार्ट. उसके लिए जो वो 7 मिनट का वीडियो मैं यूट्यूब का दे रहा हूँ आप लोगों को, वो अभी भी एप्लीकेबल है. देन हमने जो प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी का एक वीडियो बनाया था वो भी एप्लीकेबल है. वापस से हमने पिछली बार जो कॉम्बो के लिए लाइव मार्गदर्शन किया था उसमें मैंने जाते जाते कुछ 6-7 मिनट लास्ट में बोले हैं और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है. तो वो वीडियो अवेलेबल है. अपने करियर के लिए उतना तो इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग. यस और नो एवरीबडी. टाइप वाई यस, एग्री, करेक्ट, ऐसा कुछ भी टाइप कर सकते हो तुम लोग. तो उतना टाइम तो इन्वेस्ट कर लो. ओके. अब सीन क्या है, हमारे 5 कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं 3 अप्रैल को. ठीक है. सो पहला कोर्स है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो है मर्न एंड मीन. सो मीन मर्न जिसको हम कहते हैं वो वाला फुल स्टैक का कोर्स है. आई होप जो मीन मैन वाले पब्लिक है वो यहाँ पे कोई आया नहीं है क्योंकि इसमें कुछ अलग दिखा नहीं है उनको शायद. तो ये वाला पार्ट रहेगा. करेक्ट एवरीबडी. आई होप मीन मन वाले कोई है ही नहीं क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं है. हमने वैसे का वैसा वो कोर्स कंटिन्यू किया है. मे बी चेंजेस सिर्फ जीएसटी वाले पार्ट में हो सकता है कि हम पहले जीएसटी इंक्लूड करके फीस लगाते थे, अभी हमने वो अलग से अप्लाई करना शुरू किया है. आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज जीएसटी. कितने लोगों को जीएसटी पता है? एवरीबडी, कितने लोगों को पता है जीएसटी? तो जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? वो अलग से भरना पड़ता है. यस और नो? हाँ. तो वो हमने ऐड कर दिया है. अब हम जब कहते हैं कि 10,000 प्लस जीएसटी, 15,000 प्लस जीएसटी, तो ऑब्वियसली उतना कैलकुलेशन तुम्हें करना आना चाहिए. मेरा जो होता है कि जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आता है वो हमारा कोर्स नहीं कर सकता है. मतलब जिसको जिसको अगर ये बेसिक कंप्यूटेशन नहीं आता है कि कोई एक्स अमाउंट है उसमें प्लस जीएसटी ऐड कर दोगे, दोनों अमाउंट क्लियर है और फिर उसका अमाउंट टोटल कितना होगा, ये जब कोई पूछता है तो मुझे डर लगता है कि इन बच्चों को मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा प्रोग्रामिंग. तो ये बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए कि नहीं एवरीबडी? एज अ टीचर मैं इतनी अपेक्षा रख सकता हूँ कि नहीं? क्या बोलते हो? हाँ. एम आई राइट और नॉट? अरे यस और नो? कि तुम लोग भी वैसे हो कि जिनको जीएसटी कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है? हैं? 100 रुपया अगर है और 18% जीएसटी उसमें इंक्लूड है तो कितना हो जाता है? 118 रुपये आने के लिए बहुत कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होनी चाहिए. एग्जैक्टली प्रतीक. और मैं एज अ टीचर ये एक्सपेक्ट करता हूँ. अब कुछ एक्सपेक्टेशन तो होने चाहिए बेटा. हमेशा तुम लोग ही एक्सपेक्ट करोगे ऐसा कैसे? ठीक है. तो वो एक पार्ट है. देन आता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. करेक्ट. अब इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है. वो भी कोर्स जैसे हम पहले ले रहे थे वैसा ही है. मे बी इन दोनों में सिर्फ ऐसा है कि ये 15,000 प्लस जीएसटी जो होगा 18% वो सेम विद दिस 15,000
plus GST, and that is 18%, not 18% जो भी है, and इसमें इंस्टॉलमेंट अलाउड है दोनों में, तो यस इंस्टॉलमेंट है ऑब्वियसली। बाकी मिनिमम 6 मंथ्स है दोनों में, तो मिनिमम 6 मंथ्स का वो कोर्स होगा, ये भी मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स है। आई होप इस दो के बारे में किसी को डाउट नहीं है। अब आता है हमारा पाइथन फंडामेंटल, एंड यहां से हमने ये जो नए कोर्सेस शुरू किए हैं वो शुरू हो जाते हैं। ओके नहीं, वी हैव टू पे मोर, नहीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पे तो कुछ मोर वगैरह नहीं है, वो हम कॉम्बो के लिए करते हैं, क्योंकि कॉम्बो में क्या है, हमारे बहुत सारे सर्विसेज वहाँ पे इंक्लूड होते हैं, हमारे क्लासरूम से लेके एसी तक, और कॉम्बो में वेटिंग वालों को हम ना बोल के वापस भेज दिए होते हैं, तो हम वहाँ पे प्रीपेड वाला पार्ट रखते हैं, तो कॉम्बो के रूल थोड़े से अलग है, बट इसमें कुछ अलग से इंस्टॉलमेंट में हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेते हैं, तो सबको वो 2 इंस्टॉलमेंट सेम ही है, बस कुछ सर्विसेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे जब तक आप फुल पेमेंट नहीं करते हो, दैट इज कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं मिलेगा, वो पर्टिकुलरली डे 1 पे उस बैच के बताया जाएगा। कॉम्बो की फीस बेटा आज कॉम्बो के लिए नहीं चल रहा है ये सब कुछ, थोड़ा सा रुको, कॉम्बो में आते हैं वापस चाहिए तो, बट अभी जो लोग कॉम्बो के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा सा रुको, ये नए बैचेस का 3 अप्रैल के बैचेस का लॉन्च है, तो कॉम्बो के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, बताएंगे उसके बारे में भी। और कॉम्बो का ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक लाइव सेशन है 30-35 मिनट्स का, वहां पे सारे डिटेल्स दिए हैं, कॉम्बो के ग्रुप में सारे डिटेल्स है, कॉम्बो के ग्रुप में प्रीवियस बैच जो हुई उससे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो जनरली ये वाला पार्ट हम यूज कर रहे हैं नए बैचेस के डिस्कशन के लिए जिनमें चेंजेस है, जैसे पहला वाला ही पार्ट आ गया है पाइथन फंडामेंटल्स। ओके, अब सीन क्या है कि पाइथन फंडामेंटल्स या और कौन सा अपना था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो हम बोल रहे हैं, ओके फंडामेंटल्स को फंडा बोल देते हैं, एंड देन जावा प्रोग्रामिंग स्टैक, तो ये चीजें तीनों नई है। ओके, सबसे पहला डिफरेंस तो इसमें ये है, या कॉमन जो है चीज देखा जाए तो इन सबकी फीस है 10,000 प्लस GST। ओके, तो फीस बहुत कम कर चुके हैं हम ऑलरेडी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखा जाए तो। अब GST कितना होगा, 18%, सो 18% GST ये सब जगह पे है इन तीनों बैचेस में। यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? अरे क्लियर का सी टाइप करो, कुछ तो टाइप करो, मुझे लगना चाहिए तुम जिंदा हो। हाँ, सी टाइप करोगे तो जिंदा हो तुम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदा रहो, बढ़ते रहो, तो ये है। इनमें और एक चीज है कि अभी फी इतनी कम है कि इसमें हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, सो नो इंस्टॉलमेंट तीनों के लिए। ओके, नाउ सिलेबस वाइज इनके सिलेबस अलग है। सीन ये हो रहा था जब हम पाइथन फुल स्टैक लॉन्च कर रहे थे, सागर हरिदेर, हाँ सागर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते रहना, कुछ लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं शायद, एनीवे तो पाइथन इज द लैंग्वेज जो बहुत सारी जगह पे यूज की जा रही है। हमने एक सर्वे किया, उसमें भी बहुत सारी जगह पे पाइथन चाहिए, बट सीन ये हो रहा है कि पाइथन के बाद कोर पाइथन जिसको हम कहते हैं या पाइथन फंडामेंटल्स का हमने जो सिलेबस रखा है, उसके बाद 2 जगह पे आप जा सकते हो। एक तो आप जा सकते हो वेब की तरफ या मशीन लर्निंग की तरफ या डेटा साइंस की तरफ जा सकते हो। अब पाइथन जो है वेब की तरफ या जैंगो की तरफ जो जाने वाले लोग हैं, जो हम पहले एज अ फुल स्टैक दे रहे थे, उसका परसेंटेज कुछ बहुत कम है, लाइक 20% लोग पाइथन पढ़ रहे हैं वेब के लिए या जैंगो के लिए, बट मोस्ट ऑफ द पाइथन पढ़ने वाले जो लोग हैं वो मशीन लर्निंग के लिए पढ़ रहे हैं, डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये मेजर चंक जो है 80% इसके लिए पाइथन पढ़ना चाहता है। तो जब हम फुल स्टैक लॉन्च कर रहे थे, सीन ऐसे होने लगा है
कि कुछ लोगों का फीडबैक आने लगा है कि सर हमें वो जैंगो वाला पार्ट नहीं चाहिए, फिर भी हमें उसके पैसे भरने पड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। प्लस जैसे हमने कहा कि बाकी कुछ लोगों के पास पैसा होता है, वो लोग बोलते हैं जाने देना यार, उसमें क्या है, पाइथन तो अच्छा मिल रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं वो कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। क्योंकि आगे जाने जाके मतलब ये लोग पाइथन तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, एक्चुअली हम जैंगो भी अच्छा ही पढ़ा रहे थे, बट इनका कहना हो रहा था कि फिर हमें देखना है कि पॉसिबल हुआ तो वेब वाला पार्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और उस चक्कर में क्या होता है, वेब तक पहुंचते पहुंचते बहुत काउंट कम ही हो जाता है, हार्डली 3-4 लोग रह जाते हैं लिटरली 100 में से। तो हमने क्या किया, एक ऑप्शन नया दिया है अभी कि तुम लोग पाइथन तुम्हारे कोर रिक्वायरमेंट के लिए करो। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पे अभी पाइथन इंटरनल जगह पे भी आया है, उनको भी जैंगो वगैरह नहीं लगता वेब वाला पार्ट, तो उनको भी पाइथन चाहिए क्योंकि कॉलेजेस में सिलेबस में वो इंट्रोड्यूस हुआ है, मशीन लर्निंग के लिए चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस वजह से पाइथन वाला पार्ट हमने सेपरेट किया है। अंडरस्टूड एवरीबडी? आई होप यू अंडरस्टूड। जिनको अंडरस्टूड लगता है वो यू टाइप करो। एंड आई होप आई एम मेकिंग सेंस विथ व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम मेकिंग सेंस। ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि मैं कुछ बेच रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों हमने वो डिफरेंसेस किए हैं। मैं हमेशा कहता हूं बेचना है तो हम बहुत बहुत बेचने के तरीके से ही दे सकते हैं, बट देन व्हाई वी आर सक्सेसफुल। अभी अगर देखा जाए तो लास्ट 2 इयर्स में हम लीडिंग इंस्टीट्यूट बन गए हैं, ये 2-3 सालों में, कोविड के बावजूद भी। तो हमारे कॉम्पिटिटर से हम बेटर क्यों है? क्योंकि हम पहले रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स सामने रखते हैं। करेक्ट? तो वो क्लियरिटी आप में भी चाहिए, वो ट्रस्ट आप में भी चाहिए कि सर जो है वो मेंटर है, सर जो है वो कोई सेल्स पर्सन नहीं है। करेक्ट? एंड आई होप मेनी पीपल नो मी। कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग तो रेफरेंस से आए होंगे आज भी। है क्या, कोई है क्या रेफरेंस से आया? यस और नो एवरीबॉडी? सो यू शुड नो। आई नो विनायक सर, क्या बात है, ये इतना बोल्ड में लिख रहा है, एकदम से चिल्ला रहा है, ऐसा लग रहा है साई प्रसाद। साई प्रसाद अभी तो प्लेस हो गया था, वही साई प्रसाद है क्या तू? कारवा में आया था। आई होप एवरीबॉडी नोज आवर कारवा एनुअल डे इवेंट। अच्छा नहीं क्या, तेरे नाम का एक बंदा है हैदराबाद का, वो प्लेस हो गया था। तो कारवा देखो यूट्यूब पे, हम लोग क्या है, क्या चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। सो हम कितने ट्रस्ट वर्दी है वो समझ में आ जाएगा। क्या बात है। फ्रॉम पुणे कस्बा पेट, गुड गुड। हाँ, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया पाइथन फंडामेंटल्स का। सेम विथ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है, वो केस ऐसा है। मैं अभी क्या फीडबैक है वो बताता हूँ आपको। मैं हमेशा कुछ फीडबैक को है ना बहुत सीरियसली लेता हूँ। हमारे यहाँ पे असाइनमेंट्स बहुत कंपलसरी करवाते हैं हम। ओके, फिर एक दिन क्या हुआ, एक बंदे का असाइनमेंट हमने पकड़ा कि उसने कॉपी किया है। ठीक है, अब मेरा माथा ठनका, मेरे को एक कॉपी भी नहीं चलता यार। मतलब मेरा कहना होता है यहाँ पे थोड़ी ना इंटरनल मार्क्स है, कुछ भी करके सबमिट करो, ऐसा फालतू फीलिंग क्यों करते हो? तुम्हें खुद को आना चाहिए, इसलिए हम असाइनमेंट दे रहे हैं ना बेटा। एम आई राइट और नॉट? जैसे स्विमिंग में तू कॉपी करके स्विमिंग सीख पाएगा क्या? यस और नो? देखते तुम लोग सेंसिबल आंसर देते हो कि नहीं अभी। स्विमिंग जो करते हो तुम लोग, किसी का कॉपी करके करोगे क्या? और करोगे और लगेगा कि हमने पढ़ लिया, सबमिशन हो गया, तो डूब जाओगे ना जब एक्चुअल काम आएगा तब। बराबर है कि नहीं? कॉलेज में वगैरह ठीक है, अब क्या तुम्हारे मार्क्स होते हैं, सर कुछ भी करके हमें पास करना है, वो सर खुद अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी हमें एग्जाम तो क्लियर करनी ही है, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारे कुछ भी एक्सक्यूजेस होंगे। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे हम लोग अच्छा पढ़ाते हैं। अब अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं उसके लिए डेमो सेशंस रखते हैं, सारी चीजें क्लियर होने के बाद तुम ज्वाइन होते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उसको फोन किया, तो बोलता है कि सर मेरा सीन ऐसा है कि मुझे पहले C++ आता है किसी वजह से, वो हमारा क्वालिटी भी नहीं देख रहा, बट मुझे सिर्फ आपका कोर्स जावा के लिए ज्वाइन करना था, तो इसलिए मैंने C++ के असाइनमेंट कॉपी कर दिए। बोला यार ये क्या गधापन है। हाँ सर। फिर वो पहले 2-3 महीने क्या कर रहा है, हमारा जो फुल स्टैक होता था, जावा फुल स्टैक, उसमें ऐसा है सीन बेटा कि C++ डीएस को ही हमारे 3-4 महीने लगते हैं, फिर जावा शुरू होता है। इतना आराम से मैं पढ़ाता हूँ। तो टाइमिंग का एक फीडबैक था कि बहुत टाइम जा रहा है, मेरे पास टाइम कम है सर।
क्या बताऊं आपको, मैंने पहले 1 साल का गैप लिया है, 2 साल मेरे कुछ अलग प्रिपरेशन में गए हैं, वो मैं अचीव नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला। तो हमने ये सारा फीडबैक समझ के ये फंडा निकाला है कि अब जिसको जावा पढ़ना है वो डायरेक्टली जावा प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकता है। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो डायरेक्ट जावा शुरू होगा, कोर जावा, एडवांस जावा, देन आपका हाइबरनेट, स्प्रिंग, ये सारी चीजें जावा प्रोग्रामिंग स्टैक में कवर होगी। एंड वी आर कमिंग बैक टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में फिर कहाँ से शुरू होगा, तो सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें कवर होगी। अब सीन ऐसा है कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे ताकत है मेरे में कि मैं ज्यादा टाइम दे सकता हूं अभी। मतलब टाइम कम है, मतलब ड्यूरेशन मुझे कम चाहिए, बट मैं पूरा का पूरा मेरा जो दिन भर का काम है वो लगा के कोर्स कर सकता हूँ। तो तुम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी कर सकते हो एंड जावा प्रोग्रामिंग स्टैक भी कर सकते हो। ये करके तुम मिनिमम 4 मंथ्स में अपना पहले वाला फुल स्टैक जो है वो कर पाओगे। काइंड ऑफ हमने आइडिया निकाला है। अगेन रिकमेंडेशन ये है कि जिनके पास टाइम है उन्होंने पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल करना चाहिए, उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग स्टैक करना चाहिए। ओके। डेटा स्ट्रक्चर एंड जावा में बहुत डिफरेंस है बेटा। डेटा स्ट्रक्चर हम जो पढ़ाते हैं वो सी और सी प्लस प्लस लेके पढ़ाएंगे, जावा में बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है कलेक्शन की वजह से। तो दैट इज व्हाट आई एम कमिंग अनुजा टू द पॉइंट, कि सिनारियो ये है कि कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर पे करेंगी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां बहुत अच्छी होती है, बहुत सारा पैकेज देती है, तो सर हमको तो डीएस भी आना चाहिए। एग्जैक्टली डीएस भी आना चाहिए। तो इसलिए तुमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पहले करना चाहिए। जिनको बिल्कुल ही कुछ कोडिंग नहीं आता है तो उन्होंने पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स करना चाहिए 4 महीने का, और बाद में वापस जावा का जो प्रोग्रामिंग स्टैक है वो लॉन्च होगा तो तुम वापस ये कर सकते हो। बस इसके लिए आप देख सकते हो ड्यूरेशन जरा ज्यादा लग सकता है। तो जिसके पास टाइम कम है, जिसको पहले से कुछ प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत भी आता है, मुझे अभी वो पॉइंटर के चक्कर में नहीं जाना है, बट मुझे बेसिक पता है कि फंक्शन क्या होता है, मुझे बेसिक पता है कंपाइलर क्या होता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग डायरेक्टली जावा के लिए जा सकते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो फीडबैक बोला था कि उस नालायक को सी सी प्लस प्लस करना ही नहीं था, लोगों के असाइनमेंट कॉपी करके भेज रहा है। तो ये ऐसा टेंशन मत पालो ना गधे जैसा कि सर डांट रहे इसकी वजह से कुछ करोगे। आप सिंपली क्या कर सकते हो, जावा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब एटलीस्ट जावा का कोर्स ज्वाइन किया है तो उसके तो असाइनमेंट करो। इतना सिंपल फंडा है। इस तरीके से हमने ये डिवाइड करके रखा है। एंड फिर भी गुड न्यूज ये है कि अगर किसी के पास टाइम है, अगर किसी के पास, किसी को पहले वाला फुल स्टैक ही चाहिए, तो जावा फुल स्टैक भी आने वाला है। बट उसके डेट हम ऑब्वियसली ये सारा कंफर्म होने के बाद आराम से डिक्लेयर करेंगे, और ये बहुत आराम से चलता है जावा फुल स्टैक जो चलता है वो। तो हम लोग सारे चॉइसेस ओपन करके दे रहे हैं, तुम्हें कौन सा चॉइस चाहिए वो तुम्हें लेना है। क्लियर है। जैसे हम खाने के लिए जाते हैं तो होता है ना, अला कार्टा होता है किसी का, किसी के यहाँ पे बुफे होता है, किसी के यहाँ पे मिनी थाली होती है। हमारे यहाँ पे वो निरंजन करके होटल है एफसी रोड पे अपने ऑफलाइन ब्रांच के सामने, तो मस्त देता है चॉइसेस ये सारे। किसी को सिर्फ ब्रेकफास्ट करना होता है काइंड ऑफ। तो ये सारे ऑप्शन हम ओपन करके रख रहे हैं, इतना सिंपल फंडा है। तो अपने रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ के आपको काम करना है। अंडरस्टूड। सो इस तरीके से करो कि बिल्कुल ही बेसिक मुझे पढ़ना है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है। किसी को वर्टिकल्स बढ़ाने हैं, मैं पाइथन फंडामेंटल्स भी जाना चाहता हूँ क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए मुझे वो भी सीखना है, और मैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी जाऊंगा। जनरली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का फायदा ये है सी सी प्लस प्लस डीएस का, कि ये जो विच कंपनियां होती है, विच कंपनियां, वॉच कंपनियां, पता है क्या आपको? मैंने बीच में कहीं पे तो ये बोला है, विच मतलब विप्रो, आई इज फॉर इंफोसिस, करेक्ट, WI, और T फॉर TCS, और क्या होता है विच में? सी, सी फॉर कॉग्निजेंट आई गेस, एंड एच, एच फॉर HCL। तो वॉच, वॉच में क्या होता है, यहाँ पे आई की जगह पे सिर्फ ए होता है, एंड दैट इज टिपिकली एक्सेंचर। तो ये जो जायंट है वो ऑब्वियसली जो तुम्हारा टेस्ट लेते हैं वो सी सी प्लस प्लस पे लेते हैं। तो किसी को एक टारगेट है कि मुझे इन्हीं कंपनियों में जाना है, तो वो लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल चूज कर सकते हैं। उनके मेरे ख्याल से MCQs वाले पार्ट जो
उनकी वेबसाइट पे है ये सारे विच और वॉच कंपनियों के एग्जाम्स, कि वो क्रैक कर लोगे तो तुम नेक्स्ट राउंड पे सिलेक्ट हो जाते हो वगैरह काइंड ऑफ फंडा। तो वो सारा यहाँ पे कवर होता है। इस तरीके से हमने सारे चॉइसेस दे के रखे हैं। कोई कॉलेज में है, उसको यार अभी जावा या प्लेसमेंट का चिंता ही नहीं चाहिए, उसको बेसिक सी सी प्लस प्लस डीएस पढ़ना है, क्योंकि उसको सेकेंड ईयर से ही कॉलेज में ही बहुत अच्छा पढ़ना है सारा प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सेपरेट करके रखा है। अब उसका ऐसे हो रहा था कि यार 15,000 कौन भरेगा इसके लिए, तो अभी भाई तेरी फीस भी कम कर ली, इस तरीके से वो होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो ये डिफरेंसेस है। तो प्रीवियस सारे जो फुल स्टैक वाले पार्ट थे वो हम रख रहे हैं, प्लस ये एडिशन दे रहे हैं, जिनको जो जो अच्छा लगता है, जिनको जो जो अपने लिए बनाया, टेलर मेड जिसको हम कहते हैं वो लगता है, वो ले सकते हैं। सो सिलेबस ठीक तरीके से देखो, इसमें भी जहां जहां हमने ड्यूरेशन और फीस कम की है, ऑब्वियसली डेमो सेशन थोड़े से कम होंगे, बट फिर भी हम डेमो सेशन दे रहे हैं, क्योंकि 4 महीने में अगर 1 महीने का हम डेमो सेशन ही दे देते तो बेटा वो नुकसान होता बहुत हमारा। तो हम 15 दिन का डेमो सेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो डेमो सेशन से वो भी समझेगा कि सच्ची में मुझे वो टेक्नोलॉजी समझ में आ रही कि नहीं। बहुत लोगों का होता है कि नहीं नहीं, मुझे आ सकता है कुछ भी। वो कुंफू पांडा मूवी देखी है क्या? यार नहीं नहीं, कराटे किड, कराटे किड। उसमें वो बच्चा कैसे पहले बोलता है और जैकी चैन को कि मुझे कुछ भी आता है, मुझे डायरेक्टली ये सीखना है वो सीखना है। फिर जैकी चैन बोलता है आ बेटा बेसिक में आ। तो बेसिक समझता है नहीं समझता है, एक्चुअल में हमें समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें खुद पहले वो लेक्चर्स अटेंड करके देखो और देन डिसीजन लो। सिंपल है, करेक्ट एवरीबॉडी? एंड दिस इज परफेक्ट टाइम, 10:30 हो गया है। मैं मेरे 2 शब्द इंफॉर्मेशन के बंद करता हूँ और तुम्हें क्वेश्चंस के लिए अलाउ करता हूँ। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस वन बाय वन। मैं जितने पॉसिबल हो सके उतने क्वेश्चंस एंटरटेन करूंगा, बट अगर तुम लोगों को आंसर मिल गए हैं तो तुम लोग जा सकते हो। मैं एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से वापस से प्लेसमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। तो जो सिलेबस तुम पढ़ोगे उसके ही प्लेसमेंट कॉल तुम्हें मिलेंगे। तो किसी ने अगर तीनों पढ़ लिए तो उसको तीनों टेक्नोलॉजी के प्लेसमेंट कॉल मिलेंगे। ऑब्वियसली वर्टिकल बढ़ाना इसी को कहते हैं ना, कि उसने पाइथन पढ़ लिया, सी सी प्लस प्लस डीएस पढ़ लिया और जावा पढ़ लिया, तो उसको ये तीनों का आ जाएगा कॉल। ओके, जिसने सिर्फ सी सी प्लस प्लस डीएस पढ़ा है, अब पिछली बार का रेशो बताता हूँ कि लेट से 205 कंपनियां अगर आई थी, तो उसमें से 97 कंपनियां जो थी वो उनको बेसिक ये सी 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 प्लस प्लस डीएस चलता था, ऑब्वियसली डीएस तक का। तो ये सारी चीजें 50% ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं आप अचीव कर सकते हो अगर ये भी आप सिलेबस लोगे तो। सेम विद पाइथन, हमने जैसे कहा कि फिर पाइथन फंडामेंटल तक आप गए हो तो पाइथन वाले पार्ट की बहुत सारी कंपनियां आती है जो आपको अलाउ करेगी सिर्फ पाइथन के बेसिस पे आर्ट करना। पाइथन डेटा साइंस बैच अभी बंद हो गई है, अभी तो हम उसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो डेटा साइंस हम बहुत सस्ते में दे रहे थे, बट डेटा साइंस के लिए जो मैच्योरिटी लगती है, हमने जैसे बोला वो मैच्योर्ड लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको रिस्ट्रक्चर करके देने वाले हैं बेटा। तो उसमें भी वही सीन हो रहा था कि डेटा साइंस जैसे ही शुरू हो जाता है बच्चों की विकेट करना शुरू हो जाता है, तो हम उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं और फिर लॉन्च करेंगे। सो इसलिए वो बंद कर दिया है। तो बहुत अच्छे में, बहुत कम पैसे में हम दे रहे थे। अन अकेडमी और बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखोगे हमारे, उनका अगर डेटा साइंस का कोर्स देखोगे तो 70,000 80,000 रुपीज में था और हमारा सिर्फ 15,000 में था। बट अगेन वो फीस के चक्कर में ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो डेटा साइंस के लिए मैच्योर नहीं है, तो हमने वो थोड़ा सा बंद कर दिया है और उसको रिस्ट्रक्चर करके लॉन्च करने वाले हैं। शायद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कैंडिडेट्स की गलती थी, शायद हमारी तरफ भी कुछ उसमें खामियां रह गई है। वो सारा हम रिस्ट्रक्चर करके और एक 2-3 महीने के बाद उसको लॉन्च करेंगे, तो देखेंगे। इस पाइथन फंडामेंटल है फॉर पाइथन फुल स्टैक डेवलपर कोर्स? यस ऑफ कोर्स, पाइथन फंडामेंटल तो उसका बेसिक था। और वही तेजस मैं बोलने वाला हूँ कि आगे जाके पहले तुम ये 3-4 महीने पढ़ो तो सही, आगे जाके तो जैसे ही तुम्हें लगेगा कि फुल स्टैक करना है, वेब के लिए जाना है, तुम्हें जैंगो पढ़ना है, तो एक टॉपअप मार देंगे, आपको वो टॉपअप वाले भी आने वाले हैं।
बट पहले ये 3-4 महीने शुरुआत तो हो। जैसे मैंने कहा, मशीन लर्निंग वाला शायद पूछेगा ही नहीं मुझे, डेटा साइंस वाला मुझसे पूछेगा ही नहीं कि सर मतलब वेब वाला पार्ट चाहिए बोल के। जिसको चाहिए उसको टॉपअप के लिए दे देंगे कुछ, वो तब का तब हम कमर्शियल देख लेंगे, और वो ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि फर्स्ट बिट सेंसिबल और रीजनेबल प्राइस ही लगाएगा, तो चिंता किस बात की है। करेक्ट। सारे ही कोर्सेज अश्विनी बेसिक से स्टार्ट होते हैं, और वही कॉन्फिडेंस की वजह से तो हम डेमो क्लासेस देते हैं ना बेटा। तो मैं कितना भी बोलूंगा अश्विनी कि बेसिक से स्टार्ट करूंगा तुम्हें समझेगा, मेरा हमेशा एक कहना होता है कि व्हाई यू वरी अबाउट दिस व्हेन देयर आर डेमो सेशंस। हमारे डेमो सेशंस में हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, किसी का ईमेल आईडी नहीं लेते हैं, किसी को हम बाद में कॉल भी नहीं करते हैं। जनरली कॉम्बो बैचेस के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, क्योंकि कॉम्बो में बैचेस जल्दी फुल हो जाते हैं और बच्चे वहां तक आके इंक्वायरी करके गए होते हैं, इसलिए हम रिमाइंडर कॉल देते हैं उसमें भी। हम उसमें ऐसे पीछे नहीं लगते उनके कि पैसे भरो। और यहाँ पे ऑनलाइन में तो हम कोई डेटा नहीं लेते हैं। तो 15 दिन 30 दिन जो भी उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में डिक्लेरेशन है, वो कोर्स अटेंड करो। तुम्हें लगता है तो पैसे भरना है, नहीं तो 1 रुपया भी नहीं भरना है। इतना सिंपल फंडा है। करेक्ट। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन ऑलवेज हैज ऑलरेडी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो हम लाइव आके पढ़ाएंगे, तुम्हें लाइव पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग रिकॉर्डिंग से कवर कर लो। यस, ऑल सेशंस आर लाइव सेशंस पूर्णिमा। तो पहले लाइव होगा, वो रिकॉर्ड होते हैं, एंड देन वो आपको शेयर किए जाते हैं। 2017 पास आउट को जॉब मिल सकता है क्या, इसके बारे में ये फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन एंटरटेन कर रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने वापस से एक 1.5 घंटे का सेशन लिया है विकास उस पे, वो जाके यूट्यूब पे चेक करो। वापस से 1-1.5 घंटा यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए या एक बंदे के लिए देना मुश्किल है। तुम वहाँ पे चेक कर सकते हो, या 7 मिनट का बेसिक सेशन भी है यूट्यूब पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, वो भी चेक कर सकते हो, जो पिछले कॉम्बो बैच में हमने लिया था। उससे अगर तुम इंस्पायर नहीं हो सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जाके वो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बट उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो मैंने बताया है। ओके। देन अनुजा ने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सर मेरा एजुकेशन बीएससी है एमबीए, तो बीएससी पे कम मार्क होंगे तो कोई डिफिकल्टी रहेगी क्या। डिफिकल्ट तो रहेगी, बट डिफिकल्टी पे नॉलेज से कॉन्कर हो सकते हैं। तुम सब लोगों को मैं वही कहूंगा कि एटलीस्ट 7 मिनट का जो मेरा एलिजिबिलिटी वाला वीडियो है, सागर शायद वो आज पुश भी कर देगा अपने सारे ग्रुप्स में, तो वो देख लोगे तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। बाकी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम क्वेश्चन हुआ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग 3 अप्रैल से शुरू होने वाला है ना। हाँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी 3 अप्रैल से शुरू होगा साई प्रसाद। तो वो तो ऑलरेडी ग्रुप में है। हेल्पफुल फॉर पाइथन ये कंटिन्यू। व्हाट अबाउट मीन मन। मन मीन सेम है पिछले जैसा ही, तो मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स है संतोष, उसके लिए तो सारे रूल वैसे के वैसे है। बस फीस मेरे ख्याल से प्लस जीएसटी अभी हो गया होगा, जो हम पहले इंक्लूजन में लेते थे। तो वो क्वेश्चन हो गया। अश्विनी बेसिक से स्टार्ट, वो भी हो गया क्वेश्चन मेरा। पुष्पक बोल रहा है सर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पर ऑफलाइन कर सकते हैं क्या। अभी ऑफलाइन का एक ही बैच शुरू हुआ था, अब नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दोज बैचेस यू कैन कंटिन्यू विद द ऑनलाइन फर्स्ट। Hi sir, thanks for your time. Just one genuine question. Are we covering everything from data structures and algorithm? I mean, Scalar Academy is charging 3 lakh just to teach DSA. I was little fumbled. You can ask all those people, those already हमारे पास कोर्स कर चुके हैं. So we are with the mission, योगेश. हमारा मिशन स्टेटमेंट अगर आपने कहीं देखा होगा या आपको कहीं पे कारवा केस में भी दिखा होगा, सो वी आर हेयर की एप्पल की क्वालिटी हम एंड्रॉइड के प्राइस में देना चाहते हैं। और इसका सिंपली मतलब ये है कि जैसे तुमने अभी कहा कि बाहर 3-3 लाख का 2-2 लाख का जो कोर्स है, मैं खुद सीडैक में 1.5 लाख रुपए मतलब का जो कोर्स है वो पढ़ा चुका हूँ। तो मैं पिछले 12 सालों से 13 सालों से सीडैक में पढ़ाता था। तो उतने ही लेवल का कोर्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, और उतना ही डिटेल में दे रहे हैं। अगेन स्केलर एकेडमी का सिलेबस मुझे पता नहीं है, बट मैं ये गारंटेड कह सकूंगा कि हमारे यहाँ पे डीएस में जो तुम पढ़ोगे उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के इंटरव्यू तुम क्रैक कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक योर बेसिक क्वेश्चन इज। इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन विद प्राइस एंड ऑल, इट्स अबाउट कंटेंट। तो यस, बहुत सारे जैसे मैंने कहा डीएस के जो कंपनियां लेती है वो हम कवर करते हैं। So I hope I answered your questions, and yes, it was a genuine question. So good, Yogesh.
सेकेंड ईयर रनिंग है, देखो प्लेसमेंट के लिए सिर्फ कोई ज्वाइन हो रहा है श्रद्धा, और वो सेकेंड ईयर में इतना चिंतित होके तो गलत ही बात है। तो तूने एक तो पहले तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए। तू बेसिकली जा फुल स्टैक जावा के लिए, जो थोड़ी दिनों बाद लॉन्च होगा, क्योंकि 7-8 महीने तेरे पास है, तेरा लास्ट ईयर उसमें इन्वेस्ट होगा। तो फुल स्टैक वाले कोर्सेज जो है मिनिमम 6 मंथ्स अब जब बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट वो 7 मंथ तक चला जाता है। तो फुल स्टैक वाले कोर्सेज तुम जैसे लोगों ने करना चाहिए जिनके पास एक साल है पूरा। और जैसे जैसे ये कंटेंट भी मिलता जाएगा और तुम्हारा साल कवर हो जाएगा, बीसीए डिग्री मिलते ही तुम्हें कॉल मिलना शुरू होगा। बट डिग्री के अलावा हम कॉल नहीं देते हैं, तो वो एलिजिबिलिटी में हमने ऑलरेडी बोला है। ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन ऐसा पैसे दोनों भरने पड़ेंगे भुवनेश्वरी, तो तुम्हें जैसा करना है तुम करो, हमको क्या है। तुम ऑनलाइन में भी पैसे भरो, ऑफलाइन में भी पैसे भरो। इसके पैसे में ऑफलाइन आके नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा नहीं चलेगा। When will be the placement call start? Yes, जो 10,000 रुपीज के कोर्सेस है उनका तो मिनिमम 4 मंथ्स है यार, तो मिनिमम 4 मंथ्स तो आपको प्रिपेयर करने में लगेगा। तो वी आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट कब जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए, तो सीधा सीधा प्लेसमेंट एजेंसी ज्वाइन कर लो। वी आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ही हम प्लेसमेंट देंगे। करेक्ट। पाइथन फुल स्टैक और डेटा साइंस में बहुत डिफरेंस है विकास। फुल स्टैक इज ऑल अबाउट वेब पार्ट, एंड यहाँ पे जो डेटा साइंस वगैरह है वो एनालिटिक्स पार्ट आ जाता है, उसमें स्टैट्स आ जाता है बहुत कुछ। बेसिक डिफरेंस तो इतना है, पहले ये समझ में आ गया तो दैट्स इट। इट जावा स्टैक कोर्स हैव डेटा स्ट्रक्चर और नॉट? जावा प्रोग्रामिंग स्टैक में डेटा स्ट्रक्चर क्यों होगा, उसमें कलेक्शन नाम का खुद में ही है, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि जिसको कॉम्बिनेशन चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर ही चाहिए, तो तुम दोनों कोर्सेज लगा दो ना बेटा, तुम्हें दोनों मिलेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभिषेक, वी आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी। तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 7 साल का है, डजेंट मैटर। हम लोग ये सिलेबस पढ़ाएंगे, इस सिलेबस के बेसिस पे तुम्हारे जो रिज्यूम्स है वो हम बहुत सारी कंपनियों के सेंड करेंगे, हमारे जो बकेट होती है कंपनियों की उनको। एंड अगर उन्होंने कंसिडर किया तेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस तो ठीक है, नहीं वो बोले कि नहीं नहीं ये रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो नहीं कंसिडर होगा। बट तुम्हें जो जो पढ़ाया गया है उसके इंटरव्यू तुमने आंसर दे दिए, एंड दैट्स इट, तुम लोग सिलेक्ट हो सकते हो। जब तक प्लेसमेंट नहीं होते हो तब तक, यस, हम लोग वही कहते हैं भाग्यश्री कि हम अनलिमिटेड कॉल्स देंगे। एंड आजकल हमने लेकिन उसके लिए और एक सिर्फ किया है कि अनलिमिटेड कॉल्स आज भी है, बट तुम्हें एग्जाम्स देने पड़ेंगे, मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो लोग वो क्लियर करके प्लेसमेंट के लिए रेडी होते हैं उनको अनलिमिटेड कॉल्स मिलने वाले हैं। बस कंडीशन कुछ अप्लाइड ये है, और जो क्लियरली हमने जैसे कहा कि तुम्हें पहले वो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ऑनलाइन में कि पैसे भर दिए हैं, 4 महीने कुछ अटेंड ही नहीं करेंगे, कुछ असाइनमेंट नहीं करेंगे, मॉक नहीं देंगे, और प्लेसमेंट के टाइम पे आ जाते हैं कि हमको प्लेसमेंट दो। तो हमने वो सारे रूल्स बदल दिए हैं, हमने स्क्रू टाइट कर दिया है। कुछ असाइनमेंट्स पे मार्क्स दिए हैं, हम उसको क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। तो वो क्रेडिट पॉइंट लेना पड़ेगा, देन तुम्हें मॉक इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, तुम्हें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन तुम प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इस तरीके से हमने वो अच्छा करके रखा है अभी। बीएससी केमिस्ट्री के लिए अपॉर्चुनिटी है क्या, मैंने बोला ना वो 7 मिनट का वीडियो देख ले बेटा, तुझे समझेगा यस और नो में आंसर कैसे दे सकते हैं। डेटा साइंस के बारे में मैंने ऑलरेडी कमेंट किया है प्रतीक, एक बार वापस जब ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा तो देख लो। यू आर वर्किंग, तो वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए तो क्लियरिटी होती है कि तुम्हें क्या कोर्स करना है, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाइव सेशन का टाइमिंग मैच होता है तो लाइव सेशन अटेंड करो, नहीं तो तुम लोग रिकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हो। इवन हम जो पावर बूस्टर कहते हैं, जो एड ऑन्स है, तो पहले एक एक आवर स्टार्ट होगा सारे कोर्सेज, एंड देन धीरे धीरे हम पावर बूस्टर्स या एड ऑन जो है उसके लिए पैरेलल शुरू कर देते हैं। जैसे कि एप्टीट्यूड कोई भी पैरेलल पढ़ सकता है, सी, पाइथन या जावा पढ़ते पढ़ते, ओएस कोई भी पढ़ सकता है पैरेलली। ऑब्वियसली ये सारी चीजें ऐसी है, या ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कहते हैं हम, वो पैरेलल पढ़ सकता है। तो हम जो पावर बूस्टर्स है धीरे धीरे पैरेलल लगा देते हैं। तो ऑलमोस्ट दिन में 3 या 4 घंटे का हमारा शेड्यूल होगा, असाइनमेंट्स होंगे। तो हम तो जॉब करने वालों को वही कहते हैं कि तुम मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जॉब छोड़ दो, हम देने ही वाले हैं, डेडिकेटेडली पढ़ाई करो। नहीं मेरा जॉब अच्छा है, मुझे स्विच करने के लिए सिर्फ अपग्रेडेशन चाहिए,
तो तुम खुद टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, इतने बड़े हो गए हो, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती आपकी। सो इट्स योर चॉइस। जावा फुल स्टैक और जावा प्रोग्रामिंग स्टैक सिलेबस नहीं ना बेटा, सेपरेट है ना। अभी C++ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है DS अलग कर लिया, और प्रोग्रामिंग स्टैक में डायरेक्टली जावा शुरू होगा ना, वही तो बताया अब तक। तू क्या देख रहा था अभी तक? तो देखो सर, आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ बीटेक फ्रॉम मुंबई। आई हैव नॉलेज ऑफ पाइथन बेसिक्स। आई वांट टू जॉइन पाइथन फंडामेंटल्स टू लर्न कोर पाइथन बिकॉज आवर प्लेसमेंट विल बी स्टार्टिंग इन कॉलेज विद इन 3-4 months। तो ज्वाइन हो जाओ ना बेटा, थैंक यू, गुड न्यूज है, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, चिंता मत करो। थैंक यू सर फॉर योर क्लैरिफिकेशन। योगेश कह रहा है, माय ओनली पैशन इज टू बिकम प्रोफिशिएंट कोडर एंड वांना लर्न इट फ्रॉम यू। वेरी गुड अप्रोच, एटीट्यूड बहुत अच्छा है ये। नॉट गेटिंग फैसिनेटेड बाय प्लेसमेंट पैकेजेस और स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या बात है, जिंदाबाद। ऐसे स्टूडेंट मांगता अपने को। as far as I know, become a hardcore coder, companies will come to you, exactly, they will scout you। वाह वाह, तेरा इंग्लिश भी अच्छा है, तू तो प्लेस हो ही जाएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मैजिक ऑफ प्रोग्रामिंग फ्रॉम विनायक सर। अरे विनायक सर, नहीं, बहुत बड़ी टीम है अभी तो। हमारे मेंटर्स सारे इसमें उतर आए हैं। तो चिन्मय सर मेरे से सीनियर है, वैशाली मैम मेरे से सीनियर है, चेतन सर मेरे से सीनियर है। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि कारवा देखो। मैं फेमस हूँ, बट ये लोग जो है वो सिद्धि वाले लोग हैं, मैं सिर्फ प्रसिद्ध हो गया हूँ। तो इनके पास सिद्धि है। तो प्रसिद्ध होना अलग और सिद्धि होना अलग। तो ये सारी जो टीम है हमारी, वो एकदम सिद्ध टीम है, सिद्ध। तो उनसे भी पढ़ सकते हो। और जैसे कहा कि हमारा USP एक सबसे बड़ा एक ही है, जो कोई नहीं दे रहा है दुनिया में। हम लोग जहाँ पे बड़े कोर्सेज है वहां पे ऑलमोस्ट 30 days फ्री पढ़ा रहे हैं। जहाँ पे अ, अभी हमने जो ये 4 months के लॉन्च किया है उसमें भी हम 15 days फ्री पढ़ा रहे हैं। तो हमारा सिंपल कहना है कि बाकी सारा जो भी तुम्हारे किसी ने रेफरेंस दिया है, जो भी हमारे इंस्टाग्राम पे बातें आती है, मैं खुलेआम कह रहा हूं तुम लोगों को, किसी पे विश्वास मत करो, मुझ पे भी विश्वास मत करो। तुम्हें अच्छा लगा तो अटेंड करके पैसे भरो, नहीं अच्छा लगा पैसे मत भरो। इतना सिंपल करके रखा है, और क्या चाहिए। सो फॉरगेट अबाउट एनी पर्सन एंड ऑल, थिंक अबाउट द क्वालिटी, थिंक अबाउट द क्या कह सकते हैं, कंटेंट। वो जो नॉलेज है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट ही मत दो, बट मेरे नॉलेज को रिस्पेक्ट दो। असाइनमेंट करते समय भी तुम असाइनमेंट नहीं करते हो तो तुम नॉलेज को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, एंड दैट इज, वो अमृत है। फिर तुम अमृत को बहा रहे हो कहीं पे, तो वो गलत बात है। तो हम कंटेंट जबरदस्त देंगे। हमारे पास वो पार्ट पहले है, जैसे मैं बार बार कॉन्फिडेंस के साथ ये बोलता हूँ कि वी आर अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फर्स्ट, वी आर नॉट अ प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट तो हम ऐसे भी दे रहे हैं। जितना सीडैक का अभी मतलब कंपटीशन में देखा जाए तो हमारे सिर्फ सीडैक है, गवर्नमेंट का कोर्स है वो भी। और वो लोग कुछ पिछली बार 350 कंपनियां लाए थे साल भर में, हमने 400 कंपनियां लाई है। तो हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं उसमें भी। बट अगेन, हम ऑब्वियसली उन्हीं के लिए काम करेंगे जो लोग हमसे पढ़े हैं, जिसकी हम गारंटी ले सकते हैं। इसलिए हमने प्रोसेस भी बहुत तगड़ा करके रखा है। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आना चाहिए हमारा कल्चर। ओके। जावा प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट है क्या, है ना बेटा? मेरे ख्याल से 2 प्रोजेक्ट है, एक मिनी प्रोजेक्ट, एक मेजर प्रोजेक्ट है प्रोग्रामिंग स्टैक में भी। तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सारे हमारे प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज जो जो होगा ना, उसमें प्रोजेक्ट रखेंगे ही बेटा। ओके। और वो प्रोजेक्ट करवा के लेंगे तुमसे, तो दैट्स अ पॉइंट। ओके। बस हमारे यहाँ पे वो फालतू चीज नहीं होती है कि ये लो 3,000 रुपए और वो प्रोजेक्ट का फाइल दे दो हमको, वो प्रिंट आउट लेके साइन करके तुमने ये प्रोजेक्ट किया बोल के कॉलेज में जो तुम फालतू सबमिशन करते हो, वो प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। हम ऐसे चोर धंधे नहीं करते हैं। इवन फेक एक्सपीरियंस लेटर वगैरह हमारे यहाँ पे कोई नहीं देता है। तो ये हमने इंटर्नशिप वगैरह वाला फंडा रखा ही नहीं है। हम डायरेक्टली जॉब ही ऑफर करते हैं इसीलिए, तो और इसीलिए बोलते हैं कि हम प्लेसमेंट ऑफर्स भी ग्रेजुएशन के बाद देंगे, उससे पहले नहीं देते हैं। सो टिपिकली लास्ट ईयर में तुम्हारे जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है वो हमसे नहीं होगा। मतलब वो उसका क्या कहते हैं, थ्योरी वाला पार्ट देना, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना वगैरह वगैरह, ये ऐसी फालतू चीजें नहीं होती है। वो तुम्हारा जेरोक्स वाला देगा कॉलेज के बाजू वाला, उससे ही ले लो। हम उसमें नहीं जाते। हम यहाँ पे कोडिंग करवा के वो एक्सपीरियंस, मतलब वो मिनी प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट ऐसे करवा के लेंगे जो बहुत
हार्डकोर तुमने इम्प्लीमेंट किए होने चाहिए, और वो एक्सप्लेन करना पॉसिबल हो जब तुम्हारा इंटरव्यू हो, तो इंटरव्यूअर को लगे कि भाई हाँ तुमने काम किया है, काइंड ऑफ। ओके। क्राइटेरिया बोले थे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? हाँ ऑलरेडी बता पड़ेगा, बोल रहा हूँ ना अनुजा, तू जो डर रही है ना वो डर होगा ही अनुजा। तू जितना डरेगी वो डर तुझे डराता रहेगा। तू इतना डर डर के वापस क्राइटेरिया पे बोल रही है, मतलब तेरे को ब्रेन वॉश करके रखा है। बट अगेन वो सारे डर को पीछे छोड़ने का एक ताकत है नॉलेज। तो क्राइटेरिया इम्पैक्ट करेगा क्या करेगा? बाकी लोगों को 20 कॉल मिल रहे हैं, तुझे 2 ही कॉल मिलेंगे सपोज, जितना डर रही है तो बाकी लोगों के 20 कॉल हमें नहीं देखना है बेटा अनुजा। हमें 2 कॉल मिलेंगे जब, तो वो 2 कॉल में मैं कैसा परफॉर्म करती हूँ और प्लेस होती है कि नहीं वो देखना चाहिए ना। कितना डर डर के जिएगी अभी, कितनी बार वही क्वेश्चन रिपीट करेगी? ये मैं सबको ही बोल रहा हूँ, जिनको जिनको गैप का डर है, जिनको जिनको क्या कह सकते हैं परसेंटेज का डर है, मैंने वो बोला है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आएगी जो ये सब कुछ नहीं देखेगी। उस दिन तुम कैसा परफॉर्म करोगे वो मैटर करेगा, सिंपल है। और यही मैंने वो बोला है। और इससे ज्यादा इंस्पायर क्या करूं? नहीं तो लास्ट चॉइस तुम्हारे पास क्या है दूसरा? क्विट करो। तुम्हारे कॉलेजेस ने बोल के रखा है कि नहीं आएंगी कंपनियां, ठीक है, तब नहीं आई, हम लोग आ रहे हैं ना, हम लोग ऐसी बहुत सारी कंपनियां ला रहे हैं जो विदाउट क्राइटेरिया आती है। अब विदाउट क्राइटेरिया जब ये कंपनियां आती है, तो विदाउट मतलब विदाउट क्राइटेरिया होता है, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं होता है। बट ऑब्वियसली उनका एग्जाम मुश्किल होगा। तो वो एग्जाम मुश्किल है तो वो क्रैक करना तुम्हें पॉसिबल है क्या? तुमने क्रैक कर लिया तो डन है, तुम्हें अंदर लिया जाएगा। तो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, शुरुआत तो कहीं पर करनी पड़ेगी। नहीं डर के दुबक के बैठ जाओगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, सिंपल। तो वो होगा ही। आई वांट टू बिकम व्हाट मैक्सिमम पैकेज। मैक्सिमम पैकेज ये गलत एटीट्यूड है सविता। आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। तो ये मेरे पास ऐसे पैकेज वगैरह के डिस्कशन में कमेंट नहीं करता हूँ, सॉरी। मेरा मेरा प्रॉब्लम है कि इस उम्र में पैकेजेस, पैसे, मैक्सिमम पैकेज वगैरह के चक्कर में जो जाते हैं वो जनरली कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मैं तुझे वापस कहता हूँ कि तेरा पर्सपेक्टिव क्लियर कर एंड नॉलेज बेस रख, बहुत आगे बढ़ेगी। If we do programming fundamentals and Java stack, this is equivalent to Java full stack. Exactly, Rasika. Perfect question and perfect जो डिराइव किया है तुमने, इट इज इक्विवेलेंट टू जावा फुल स्टैक। एंड वो भी कम टाइम में, बस तुम्हारा ताकत वो है कि नहीं देखो। तो कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं 4 महीने में ये दोनों कर लूंगा, कर लूंगी, और मेरा ताकत है क्योंकि मैं डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सकती हूँ, डिसिप्लिन हूँ, तो तू कर ले दोनों एक साथ। कुछ लोग ये सोचेंगे कि चलो अभी पहले फंडामेंटल्स कर लेते हैं, बाद में जावा प्रोग्रामिंग स्टैक कर लेते हैं, गुड। कुछ लोगों का ये होगा कि मैं पहले से ही सी सी प्लस प्लस जानता हूँ, अभी वापस उसमें नहीं जाना है, उतना बेसिक आता है, ठीक है, जावा डायरेक्टली स्टार्ट कर लेता हूँ, दैट्स कूल। बट योर क्वेश्चन इज परफेक्ट कि अगर तुमने ये दोनों कर लिया, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एंड जावा का प्रोग्रामिंग स्टैक, तो इट इज इक्विवेलेंट टू फुल स्टैक देखा जाए तो। पुणे ऑफिस में आपसे मिल सकते हैं क्या? मेरा मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ही बिजी हूँ, बिजी, वेरी बिजी। तो तुम्हें क्वेश्चन इसलिए तो मार्गदर्शन रखते हैं बेटा, यहाँ पे कितना आराम से, अभी कितने मिनट हो गए? देखो 50 मिनट यहाँ पे हो गए। इतना टाइम तो मैं ऑफिस में भी नहीं दे पाऊंगा ना बेटा एक को, है ना। मेरा टाइम सबके लिए है ना बेटा, थोड़ा सा तो मुझे वो थोड़ा सा सबके लिए सोचना पड़ता है। एक एक बंदे को, दो दो बंदों को अगर मैं टाइम दूंगा तो हम ये सब फिर ऐसा होगा कि फीस 2 लाख रुपए वगैरह करनी पड़ेगी, 4 लाख रुपए करनी पड़ेगी, अन अकेडमी जैसा, 1 to 1। ये हमारा मिशन नहीं है। तो तुम जो भी क्वेश्चन करना है यहाँ पे पूछ सकते हो, मार्गदर्शन है। देन डेमो सेशंस में तुम्हें जो है, मैं हमेशा कहता हूँ इसीलिए कि डेमो सेशन में ऑलमोस्ट 30 आवर्स में हंसी मजाक में पढ़ाता रहता हूँ। चिन्मय सर सेम है अपने जावा के, अभी अमित सर सेम रहेंगे, वैशाली मैम जो है पढ़ाएंगी। तो ये सारे लोग बहुत औसम तरीके से 30 आवर्स, 15 आवर्स आपको दे रहे हैं ना। तो 15 घंटे का डेमो मतलब ऑलमोस्ट वो केमिस्ट्री के लिए होता है, वो क्वेश्चन आंसर के लिए होता है, और मार्गदर्शन स्पेशली उसके लिए रखा जाता है। तो मैं जनरली सेपरेटली नहीं मिलता हूँ वहाँ पे। ओके। मीन एंड मन के लिए नहीं, नहीं ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है शिवानी। जनरली उल्टा मीन एंड मन में सी सी प्लस प्लस हम जस्ट, अगर कोई क्या कहते हैं इंटरव्यू कॉल्स क्रैक करना चाहता है तो उसके लिए दे के रखा है वो रिकॉर्डिंग। बट मैंडेटरी नहीं है मीन एंड मन, इसलिए तो मीन एंड मन अलग से शुरू होता है, वो वेब वाला पार्ट आ जाता है उसमें। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है।
मैं अभी जॉब करता हूँ, जॉब करते करते मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंप्लीट कर सकता हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है। मैं बोला ना कि बस तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि असाइनमेंट कंप्लीट करोगे। फिर बाद में जॉब के रीजन मत दो कि जॉब की वजह से असाइनमेंट नहीं हो पाए। ये हमारा कहना होता है कि फिर क्या मजा है उसमें। तो जो काम है, या मॉक इंटरव्यू लगा दिया, तो एक बार दो बार कैंसिल कर सकते हो। बार बार तुम अगर मॉक इंटरव्यू कैंसिल करते रहोगे तो हम कैसे मानेंगे कि तुम प्रिपेयर हो गए हो? झूठ बोल रहे हो मानेंगे? तो तुम्हें जॉब करते करते करना पॉसिबल है क्या? 100%। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा वो है। बट वो जॉब एज ए एक्सक्यूज यूज नहीं करना है, इतना हमारा कहना है। मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन देना पड़ता है, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए, ऑफलाइन के लिए ऑफलाइन देना पड़ता है। और मॉक इंटरव्यू के बारे में इतना डरेगी तो इंटरव्यू कैसे हैंडल करेगी अनुजा बेटा? उसमें भी कोविड बैच से है क्या बेटा अनुजा तू? कोविड बैच वाले लोग बहुत डरते हैं इंटरव्यू से, ऑफलाइन वाले। उनका कहना होता है सारा लास्ट ईयर 2 साल हमने इंटरव्यू, क्या कहते हैं, एग्जाम दिया ही नहीं है, अभी भी तुम ऑनलाइन दे लो, मैं किसी डमी को बिठा दूंगी। ये क्वेश्चन क्यों आता है? तेरे पास अगर हमारा नॉलेज है तो इंटरव्यू कहीं पे भी होना चाहिए बेटा। तो क्यों टेंशन ले रही है? नो सर है तो। ये गलत क्वेश्चन है ना। मैं बोलता हूँ ना, जब जेन्युइन क्वेश्चन आते हैं मैं कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट ये क्या डर है, ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन? नौकरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा, है? अगर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारा लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि आजकल कंपनी वाले भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों ने ऐसा झूठापन किया है। तो वो लोग अगर बोलेंगे ऑफलाइन आ जाओ लास्ट राउंड के लिए, तो जाना पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट? एवरीबडी। सभी से पूछ रहा हूँ। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं। एक्सपीरियंस वालों को वही मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, शायद तुम लेट ज्वाइन हो गए। जो भी कोई क्वेश्चन कर रहा है एक्सपीरियंस का, कि हम कंपनियों को डेटा भेजेंगे, वो लोगों को अगर रिलेवेंट लगेगा तो कंसीडर होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम स्पेशली ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं एक्सपीरियंस वालों को, कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। और हम प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, तो ये हम क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। हम ट्रेनिंग का क्राइटेरिया रखेंगे। जिसने ट्रेनिंग कंप्लीट किया उसके प्रोफाइल सेंड किए जाएंगे, वो कंपनी स्क्रूटिनाइज करेगी, एंड दैट्स इट। इतना सिंपल फंडा है। हम प्लेसमेंट के ये इफ एंड एल्स में ज्यादा जाते ही नहीं है। सेल्स फोर्स तो अभी नहीं है अभिषेक, बट आगे जाके देखेंगे। अगर हुआ तो इंस्टाग्राम पे लॉन्च होगा। पाइथन फंडामेंटल्स का सिलेबस ग्रुप पे होगा ना विकास? तुमने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया क्या? तो आप सभी से पहले हाथ जोड़ के विनती है कि सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। वहां पे पिन मैसेजेस में सब कुछ मिलेगा। क्योंकि अगेन, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे अगर वो सब हम बहुत डिटेल में भी बोलते बैठेंगे तो एक एक के सिलेबस के लिए 15-15 मिनट जाएंगे। तो हमने एक अच्छा सा इंफोग्राफिक बना के रख दिया उसमें, तो तुम वो जाके चेक कर सकते हो। करेक्ट। विल यू हेल्प अस टू बिल्ड रिज्यूम? ऑफ कोर्स। जब हम प्लेसमेंट की तैयारी शुरू कर देते हैं तो ये सारा पार्ट उसमें आता है। एंड दैट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन पूर्णिमा। मैंने प्रिपरेशन के लिए जब क्वेश्चंस आते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पैकेजेस, प्लेसमेंट, ये सब पूछेंगे तो मुझे बुरा लगता है। बट प्रिपरेशन हम बहुत तगड़ा करके लेते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि तुम सिर्फ रेगुलर रहो, असाइनमेंट करो, बाकी सब हम कर लेंगे। तुम्हें एम्प्लॉयबल बनाने के लिए जो जो करना पॉसिबल है वो सब हम करेंगे। क्या वर्ड यूज किया मैंने? एम्प्लॉयबल, एबल टू बी एम्प्लॉय, एम्प्लॉयबल वर्ड है वो, डबल कोट्स में। तो एम्प्लॉयबल बनने के लिए जो जो लगता है वो सब हम देंगे। इसलिए तो सॉफ्ट स्किल भी रखा है हमने सिलेबस में, एप्टीट्यूड रखा है। बहुत सारी कंपनियां पहले राउंड एप्टीट्यूड रखती है, तो एप्टीट्यूड दिया, सॉफ्ट स्किल दिया, ओएस दिया। क्योंकि सिर्फ प्रोग्रामिंग का नॉलेज फायदा नहीं है। जब मैं बीट्स एंड बाइट्स में बातें करने लगता हूँ कभी भी प्रोग्रामिंग में, तो ये बीट्स क्या होते हैं, बाइट्स क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज, तो हमने ओएस दे दिया। हम बोलते हैं कि डिजाइन फेज इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग फेज से, तो ये डिजाइन फेज क्या है पता नहीं चला, तो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दे दिया उसमें। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है बेटा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ हमेशा, इसलिए कि जब भी तुम फर्स्ट बीट में आओगे, तुम सिर्फ रेगुलर रहो, बाकी सब हम कर लेते हैं। वहां पे ऑनलाइन में मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी सारी चिंता हमारी है बेटा। तुम्हारा कैप है, तुम्हारा फर्स्ट क्लास नहीं है, ये सारी चिंता हम पे डाल दो। तुम लेकिन जेन्युइनली पढ़ाई करो ना बेटा। वो तुम्हारे लिए मैं नहीं कर सकता ना। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता।
प्यार तुम्हें खुद को करना पड़ता है ना। और इतना सेंसिबल अगर तुम हो तो पढ़ाई के बारे में भी तुमने सेंसिबली सोचना चाहिए कि पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी, हम नहीं कर सकते। हम गाइड कर सकते हैं, बहुत सारा अरेंजमेंट करके रख सकते हैं। तुम इंडिविजुअली अगर कहीं किसी कंपनी में जाओगे तो वो तुम्हें खड़ा भी नहीं करेंगे। बट हम लोगों ने जैसे बोला पिछली साल 400 कंपनियां, 400 प्लस कंपनियां हमने लाई। एक्चुअली वो नंबर 420 हो गया है, मैं 420 बोलना नहीं चाहता हूँ। 420 लगूंगा। तो बहुत सारी कंपनियां हमने लाई है, तो वो सब हम कर लेंगे बेटा। व्हाट अबाउट यू? तुमने सिर्फ पढ़ाई करनी है, वो अगर कर लोगे तो तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। ओके। यस विकास, करेक्ट है, लाइफ बन जाएगा। यस, फोकस ऑन स्टडी बस। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस सेशन with boundless optimism in his eyes. I hope this teacher true will help us. ये क्या एआई से लिख रहा है क्या तू? तेरा इंग्लिश इतना अच्छा है तो तेरे को तो जॉब मिल जाना चाहिए था बेटा। तो हमारे यहाँ पे सीआरएम टीम में आ जा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। तेरा बेसिक पैकेज शुरू ही कर देते अपन। इतना अच्छा अंग्रेजी है तेरा बेटा, मैं मेरे आंखों में आंसू आ गए। अरे हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बेटा नहीं बोलना चाहिए फिर। ये ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सर जी मैं वही कह रहा था, देखो इन बच्चों को मेरा प्रॉब्लम वही है कि ऑनलाइन में मैं बेटा बेटा बोलते रहता हूँ। सॉरी। आपको हम दादा बोलेंगे। Sorry, jokes apart. But yes, because of the language you are using, I thought so. You are matured enough. नहीं तो as I said, always people are looking for only packages, placements, and all. I know because the system made them like that. So your contribution with all these comments is wonderful. Thank you, Yogesh. Yep, sure. So I think you will be like you will be going for Java programming stack. Amit and Chetan will be there, and those people are senior to me too. So definitely they'll help you. Okay. Priyanka, I did my education in food technology. काहे को फूड टेक्नोलॉजी में गई थी फिर? तो पहले अटेंड करना शुरू कर बेटा, शायद तुझे पहले 15 डेमो सेशन में ही कुछ खुद के बारे में आंसर मिल जाएंगे कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो तू पहले डेमो सेशन अटेंड कर, फिर डिसीजन ले। मैं यस और नो में कभी आंसर नहीं दूंगा। तो हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी। तुम लोग फीडबैक चेक कर सकते हो। तो अब नॉन आईटी मतलब कौन सा, वो फूड वाला स्पेसिफिक है। तूने मैथ्स कब छोड़ा होगा हमको पता नहीं। तो पहले जाके ये सारे डेमो सेशंस अटेंड कर। एंड अगर तुझे कॉन्फिडेंट फील होता है कि भाई मैं कर लूंगी, तो कंटिन्यू कर। मेरे यस बोलने से तू कंटिन्यू करेगी और आगे जाके तुझे डर लगेगा कि अरे यार पैसे भी बर्बाद हो गए, टाइम भी बर्बाद हो गया, और वो विनायक सर के चक्कर में मैंने लाइफ बर्बाद करके ली। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, इसलिए तो हमने डेमो सेशन रखे हैं। करेक्ट। सो टेक योर ओन डिसीजन। बीकॉम स्टूडेंट है, सॉफ्ट स्किल सबके लिए सेम होते हैं बेटा। इट्स नॉट अबाउट बीकॉम बीए, है ना। तो उसमें क्या मतलब, बीकॉम वालों को अलग से सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो क्या कुछ ज्यादा गालियां वगैरह देती है इसकी वजह से तुझे डर लग रहा है क्या? सॉफ्ट स्किल इज सॉफ्ट स्किल। तो वो बीकॉम वालों के लिए अलग होंगे ऐसा नहीं होगा ना बेटा। करेक्ट। हार्ड स्किल में हो सकता है डिफरेंस कि मैथ्स लगेगा बेसिक कुछ कहीं पे, मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज मुझे बोडो मास रूल ही पता नहीं है। बोडो मास रूल हम कब कब भूल चुके हैं कि ब्रैकेट है ना पहले होता है जो बोडो मास में। तो ऐसा कुछ है। बट सॉफ्ट स्किल तो सॉफ्ट स्किल है, तो चिंता मत करो उसकी। तो पहले वो डेमो सेशंस जो हम टेक्निकल बोलते हैं वो अटेंड करो सब लोग। वो समझ में आए, वो अच्छे लगे तो पैसे भरो, नहीं तो मत भरो। थैंक यू। आ गए बहुत सारे लोग थैंक यू पे, सो थैंक यू। रजिस्ट्रेशन लिंक ऐसे नहीं है, जैसे यहाँ पे तुम आते हो वैसे पहले सारे लिंक्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। एंड अभी जैसे तुमने ज्वाइन किया है वैसे तुम उस पर्टिकुलर बैच के जो सेशंस है वो अटेंड कर सकते हो। एंड अभी गलती से ऐसा हो सकता है कि एकदम से 5 कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं, तो किसी का टाइमिंग वगैरह कोलाइड कर सकता है। तो पहले कुछ दिनों तक हम रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करके देते हैं। तो तुम्हें जिसकी प्रायोरिटी देनी है वो लाइव अटेंड करो, और बाद में जस्ट चेक करना है किसी का, उसका रिकॉर्डिंग अटेंड करो। ऐसा करके मैनेज हो सकता है। अंडरस्टूड?
एंड दैट इज इनफ. ऑलरेडी 11:02 हुए हैं. सो थैंक यू. आई होप आई हेल्प यू अ लॉट with all those questions and answers. रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से एक बार. थैंक यू. थैंक यू. वेलकम वेलकम बेटा. आकांक्षा, विकास, सौरभ, योगेश, भारती. थैंक यू. वेलकम 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 एवरीबॉडी. वेलकम. यस. मेक अ ग्रेट डे. हमारे यहाँ पे मेक अ ग्रेट डे होता है. हाँ मतलब कोई तो लाके देगा, तो कोई लाके नहीं देगा. अपने को बनाना पड़ेगा मेक अ ग्रेट डे. तो लेट्स मेक अ ग्रेट डे. करेक्ट. चलो. बाय. भाग्यश्री हैज रेज्ड हैंड. अभी भी क्वेश्चन है बेटा तेरे, तो पूछ ले बीच में, मैं रुका हूँ. इन डन विद द क्वेश्चन. सो नहीं. जावा प्रोग्रामिंग में अगर वो मिल जाते हैं तो जावा के लिए पैसे कौन भरेगा बेटा. दोनों चाहिए तो दोनों कोर्सेस लो. सिंपल एज दैट. ऐसा कैसे चलेगा. चलो. बाय. सागर सर, रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं.